सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th हैं 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास तो है आपका किसका, मैथ का है। और हम आपको यहाँ पे जो एक्सरसाइज 9.1 है इसके क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, हल करा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आज भी मैं क्वेश्चन को क्या करने वाला हूँ, हल कराने वाला हूँ। जहां तक मैं बता चुका था आज उसके आगे बताने वाला हूँ। मेरे ख्याल से जहां तक मैं 7 क्वेश्चन आपको बता चुका था और आज मैं 8वां क्वेश्चन से बताऊंगा। 8 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और उसके बाद फिर इसके बाद इसका इमेज बनाते हैं। मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस चाहे 12th में मिले, आपको कहीं भी मिले, 10th 12th कहीं भी मिले, अगर आपको किसी भी बुक से मिले तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपको पहले फिगर आना चाहिए उसका बनाना। अगर आपने चित्र बना लिया अच्छे से, अगर चित्र बनाने आ गया तो समझ लो आप टोटली हल कर लोगे। अगर चित्र नहीं बनाने आएगा तो फिर मुश्किल है, हल करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसका करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है आपको। अब समझने से आता डाउट होगा सब पेडेस्टल क्या होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ। पेडेस्टल का मतलब होता है चबूतरा होता है। क्या चबूतरा? आपको क्या चबूतरा क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अम्बेडकर जी का, भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति देखा होगा। किसकी? भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति तो सबने देखा होगा। बाबा साहब जी का मूर्ति, तो बाबा साहब जी का मूर्ति पहले क्या बनाते हैं, चबूतरा बना देते हैं ऐसे, इस तरह से देखा ना, पहले ऐसे चबूतरा बना देते हैं, उसके ऊपर मूर्ति लगाते हैं। सही बोला कि नहीं बोला? देखा होगा हर जगह मूर्ति है बाबा साहब जी का। तो ये पेडेस्टल इस तरह से रहता है, चबूतरा जिसको बोलते हैं, और उसके ऊपर उनकी मूर्ति लगाई जाती है। तो वही है, पेडेस्टल का मतलब होता है चबूतरा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन को हम क्या, कोई भी डेटा हम लोग के पास आता है सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के बाद उसके बाद हम लिखते हैं क्या है, दिया है, और उसके बाद क्या, डैश। तो पहले हम लोग इसका क्या बनाते हैं, इमेज बना लेते हैं। और एक फॉर्मूला याद होना चाहिए हमेशा, बराबर बदलता आ रहा हूँ फिर भी बता देता हूँ, LAL/KKA, जिसका नाम है लाल बटे क्या, कक्का। ये आपका काम हमेशा देने वाला है। इसमें जो पहला डेटा होता है किसका होता है, साइन का होता है, और दूसरा का डेटा किसका होता है, कास का होता है। यानी यहाँ से निकालूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे क्या, कर्ण। दूसरा का होता है कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे क्या, कर्ण। ये फॉर्मूले बताया था, बार बार बता रहा हूँ। और tan थीटा की वैल्यू जो होती है लंब बटे कितना होता है, आधार होता है। समझ गया? तो ये काम देगा। पहले इमेज बना लेते हैं। देखिए इमेज बना लेंगे ना तो उसके बाद जुगाड़ हो जाएगा ना। सबसे पहले बात इमेज बना लेते हैं, फिर उसके बाद दिया में लिखते हैं। कोई डाउट, दिक्कत तो नहीं थी किसी को? देखिए पता है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो देखिए इमेज कैसे बनाते हैं। देखो, पेडेस्टल हो, चबूतरा हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे किसी भगवान का मूर्ति हो, किसी का भी मूर्ति हो, सारे के सारे कहाँ पे रहेंगे, अर्थ पे रहेंगे। तो पहले एक पृथ्वी बना लेना रफली ना। ये हमने बना लिया क्या, पृथ्वी। अब कहोगे सर आपकी पृथ्वी ऐसे कहाँ रखी है, हमारी तो पृथ्वी गोल है। भाई कलाकारी नहीं दिखाना है, मैथ पढ़ना है ना, कलाकारी नहीं दिखाना है। एक रेफरेंस लेके ऐसे पृथ्वी को मैंने खींच लिया, क्लियर। अब पृथ्वी के खींचने के बाद इस पे हम एक बना लेते हैं क्या, पेडेस्टल, चबूतरा बना लेते हैं इस पृथ्वी पे। चलो ये मैंने बना लिया क्या, चबूतरा। चबूतरा देखा है कि नहीं देखा है, ये बन गया। देखो ये चबूतरा मैंने बना लिया, ठीक। ये क्या बन गया, ये मैंने बना लिया चबूतरा। चबूतरा होता है ना, ठीक है। एक चबूतरा बना लिया। अब इस चबूतरे के ऊपर रखने जा रहे हैं हम लोग क्या, मूर्ति। सीधा सीधा बोल रहा है कि पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल के शिखर पे, तो पेडेस्टल का मतलब होता है चबूतरा। चबूतरा का ये शिखर हो जाएगा और इसका क्या बोलते हैं उसको, आधार हो जाएगा। चबूतरे का भी आधार होगा ना, जहां धंसता है चबूतरे का आधार होता है, और इसका सिर हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये इसका शिखर हो गया ना। अब इसके शिखर पे मूर्ति बैठा दीजिए इस तरह से,
ठीक, एक मूर्ति एक तरह से बैठ गई, चित्र दिख रहा है, ये मूर्ति तैयार। लो नीचे चबूतरा, चबूतरे के ऊपर लग गई क्या, मूर्ति। और अब नाम ले लेते हैं, नाम रखना जरूरी है। और इस तरह से यहाँ पे मैंने इसका नाम ए रख लिया, इसका नाम मैंने क्या रख लिया, बी रख लिया, और यहाँ पे एक सी नाम दे दिया, और यहाँ पे नाम कितना दे दिया, डी दे दिया। और इस मूर्ति की जो हाइट है वो दिया है आपको, इस मूर्ति की जो हाइट है ना वो कितना है, 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर है। अब बता रहा है यहां से मूर्ति लगी है, अब बता रहे भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये क्या है, ये मूर्ति है। अब देखो क्वेश्चन कैसे, चित्र कैसे बनाते हैं मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। इतना तो तैयार हो गया। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि की एक बिंदु से, तो ये भूमि है, इसके किसी एक बिंदु से, यहाँ बिंदु सब बिंदु है तो है दुनिया भर का, तो किसी एक बिंदु से, तो चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, मैं यही बिंदु ले लेता हूँ, इंडियन बिंदु लेते हैं थोड़ा बढ़िया लगता है। और क्या, भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का कौन सा कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए यही तो मूर्ति है, ये चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर क्या रखा हुआ है, जो डीसी है या सीडी है ना, यही आपकी क्या है, मूर्ति है। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर को क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे आंख बना दूं, इस तरह से मैं आंख बना दिया, तो ये क्या कर रहा है ना, पृथ्वी से ये क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे देख रहा है इसके जो मूर्ति है उसके शिखर की। जैसे हम लोग पृथ्वी पे खड़ा होकर मान लेते हैं कि कोई मूर्ति है रखा गया, तो ऐसे खड़ा होकर नहीं देखते हैं मूर्ति है, यार मूर्ति है, ये मूर्ति का शीर्ष है, देखते हैं कि नहीं। अब जैसे हमारे सामने ऐसा मूर्ति हो गया, हम कहे यार इनका मूर्ति इतना बड़ा है, तो ऐसे मूर्ति में देखते हैं, तो देखने के बाद ये आएगी दृष्टि रेखा। बिल्कुल, चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अनुमान कोण में, मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही कोण बनेगा। तो ये देखेगा यहाँ से, तो देखने दो ना इसको, इस आदमी को देखने दो, कोई हो। अब इसको देखेगा और ये किसको देख रहा है, मूर्ति के शिखर को देख रहा है, क्योंकि ये मूर्ति, देखिए अगर चबूतरे की बात किया जाए तो चबूतरे का देखिए ये शिखर हो गया चबूतरे का, और ये आधार हो गया। लेकिन मूर्ति के केस में देखेंगे तो मूर्ति के केस में ये आधार हो जाएगा मूर्ति का, और मूर्ति का शीर्ष हो जाएगा। तो इसको देख रहा है, तो देखने दीजिए, तो ये देखेगा तो दृष्टि रेखा हो जाएगी। ठीक, कितना दृष्टि रेखा। देखिए कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट यहीं पे 60 डिग्री कोण मार देंगे, बात सही है गलत नहीं है, लेकिन पहले रियलिटी तो जान जाओ। अब मैं इसको थोड़ा रख देता हूँ, पहले रियलिटी तो क्या करो, रियलिटी तो जान जाओ, फिर उसके बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले रियलिटी समझ लेते हैं। तो ये देखने, तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी, हाँ दृष्टि रेखा हो गई। अब इसकी हम लगाएंगे कहाँ पे, क्षैतिज रेखा। तो देखिए जैसे कोई भी पेडेस्टल मूर्ति देखते हैं ना, तो ऐसे देखा, तो ये हमारी होगी कौन सी रेखा, ये तो हो गई दृष्टि रेखा, समझा, ये हमारी हो गई कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा हो गई। अब आप लोग क्षैतिज रेखा कैसे खींचेंगे, हमेशा पृथ्वी के समांतर, तो पृथ्वी में इसको बनाया हूँ, तो इसकी क्षैतिज रेखा डॉट 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 ऐसे जाएगी। तो देखिए ये हमारी हो गई दृष्टि रेखा, और इसकी क्षैतिज रेखा हमेशा पृथ्वी के समांतर मारते हैं, कहाँ से, आंख से। तो हमारी पृथ्वी तो यही है, और इसी के समांतर मारेंगे तो उसी पे चली जाएगी। तो यही ये हो जाएगी दृष्टि रेखा, ये होगी क्षैतिज रेखा, इन्हीं के बीच में बनेगा कोण। और ये कितने डिग्री कोण है, ये पता है, ये 60 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो फिर आपको बताना क्या है, तो शायद आपको बताना है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या फाइंड करना था, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेता हूँ। अच्छा फिर आगे है, तो उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई, अब देखिए बात यही कह रहा है ना, इसी बिंदु से, यहीं से, अब किसको देख रहा है, पेडेस्टल के शीर्ष को देख रहा है। तो देखो पेडेस्टल का मतलब चबूतरा, चबूतरे का शीर्ष ये होगा, है कि नहीं। दो बात है, मूर्ति के केस में देखेंगे तो इसका शीर्ष ए पकड़ेगा और ये आधार हो जाएगा, लेकिन चबूतरे के केस में देखेंगे तो चबूतरे का आधार ए होगा और इसका शीर्ष ए हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है। अब यही बिंदु से खड़ा होकर ना, अब इसके देख रहा है, किसके बोल रहा है कि जो चबूतरा है इसके शीर्ष को देख रहा है। तो देखने दो ना, फिर क्या दिक्कत है, यहीं से खड़ा होके। भाई हम लोग भी तो ऐसे करते हैं,
अब ऐसे खड़ा होकर एक बार उसके शीर्ष को देख लेते हैं, जैसे मान लेते किसी भगवान का मूर्ति है, तो ऐसे खड़ा होकर उसके पहले भगवान के चेहरे को देख लेते हैं, चेहरे देखने के बाद फिर उनके पैर को देखते हैं ऐसे नीचे करके, तो क्या दिक्कत है, तो देख लिया। अब इसको हम यहाँ से क्या कर दिया, अब इसको मिला देते हैं, ये इसको थोड़ा बाहर ले लेता हूँ, समझ जाएंगे ना, ये 60 डिग्री है। अब इसके कहाँ देख रहा है, इस शीर्ष को देख रहा है, पेडेस्टल के शीर्ष को देखने दो। तो अब देखिए, तो ये देखेगा तो दृष्टि रेखा हो जाएगी। अब इसकी क्षैतिज रेखा मारेंगे हमेशा पृथ्वी के समांतर, तो आंख यही है, इसी बिंदु से देखना है, पृथ्वी के समांतर लगानी है। तो पृथ्वी तो इसी को बनाया हूं ना, तो इसी के समांतर मारूंगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो इसलिए नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो वही काम कर देता है, तो इसलिए लगाते हुए नहीं। ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री का, यानी छोटू वाला एंगल 45 डिग्री का, बड़ा वाला एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का है। तो आपको बतानी है, तो पूछा है कि चबूतरे की ऊंचाई बताइए कितनी होगी, या फिर चबूतरे की लंबाई कितना होगा, तो यही होगी चबूतरे की लंबाई। मुझे नहीं पता है, तो हम लोग मैथ के छात्र, हम लोग कोई चीज नहीं पता होती तो उसको x मान लेते हैं, या फिर h मान लेते हैं। चलो x मान लेता हूँ मैं, मान लिया चबूतरे की जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है, x मीटर है, ठीक है। ये है आपका क्या, चबूतरा, चित्र बन गया। और ये कितना डिग्री का हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है क्या, कितना डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री का आपका एंगल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, अब सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, और उसके बाद कर लेते हैं हम लोग हल। लिख लेंगे मूर्ति की ऊंचाई, ऊंचाई दिया है, मूर्ति की ऊंचाई तो पता ही है, मूर्ति की ऊंचाई यच कह लो, कुछ भी कह लो, ये है 1 पॉइंट कितना है, 6 मीटर है। और लिख लेंगे बना कोण, बना कौन सा कोण बना, उन्नयन कोण, यहाँ पे ना बना उन्नयन कोण, क्रमशः बना उन्नयन कोण। और उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या, क्रमशः। अब क्रमशः कितने कितने डिग्री का है, बना उन्नयन कोण क्रमशः लिख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा कितना डिग्री का बना हुआ है, एक है 60 डिग्री का, एक है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का नहीं 45 डिग्री का है, लिख लिया। अब क्या बतानी है, आपको बताना है कि इसकी चबूतरे की ऊंचाई आपको बतानी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चबूतरे की ऊंचाई, की ऊंचाई बराबर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। तो वही जो पेडेस्टल बोला है ना, उसी को चबूतरा बोलते हैं। देखिए, अब इसको हल करते हैं, कैसे निकालेंगे। ऐसा सवाल मैं कल आपको पढ़ाया था, इसके जस्ट पहले। ये तो आपका 1 नंबर का सवाल है, 7 नंबर का सवाल ऐसे ही था। देखिए, अब इसको हल कैसे करेंगे, हमको ये हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, इसको मैंने x मान लिया। सबसे बड़ी बात है, इसको हल सर कैसे करेंगे, तो हल करने का सर आपको मैं तरीका भी सिखाया था कल, आज भी सिखा देता हूँ। देखिए, इसमें 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, अब 2 समकोण त्रिभुज है, एक छोटू सा है ACB, एक छोटू सा समकोण त्रिभुज है, एक बड़ा सा समकोण त्रिभुज है DB, और कौन सा A। अब अगर सर बीच में चबूतरा आ गया तो फिर उस समकोण त्रिभुज तो नहीं है भाई साहब। चबूतरे को देखो, टेंशन मत लेना, ऐसे हम लोग समझ जाते हैं ना। जो चबूतरा हम मोटा सा बनाए थे ना, उसको ये चबूतरा समझ जाइए, पतला सा, थोड़ा इसको पतला समझिए ना, क्या समझिए, मैं चबूतरा बना दिया था, तो ये नीचे वाला हो जाएगा चबूतरा हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला हो जाएगा क्या, मूर्ति हो जाएगी। इसी चबूतरे के ऊपर ये मूर्ति रखी हुई है, तो बताओ कि बड़ा वाला जो त्रिभुज होगा समकोण होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री का। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है 90 डिग्री का। डाउट मत लेना कि ये सर कैसे बन गया, तो अगर डाउट है तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो 2 तो इसमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक DAB, एक बड़ा वाला दिख रहा है, एक छोटू सा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए लगा लेते हैं, जल्दी से इसको हल करते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम बड़ी ज्यादा हो रहा होगा। तो चलिए हम आपको सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद पहले छोटू वाला त्रिभुज ले लेना। लिख लेते हैं अब समकोण त्रिभुज कौन सा, लिख लेते हैं यहाँ से, मैं इसको अब लिख लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, छोटा वाला ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, और इसमें लगाना स्टार्ट करते हैं फार्मूला। अब इनमें से कौन सा फार्मूला बैठेगा, छोटा वाला ले रहा हूँ। अब देखिए, फार्मूला भी लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि लगाएंगे सर कौन सा लगाऊंगा।
देखिए जो छोटू वाला त्रिभुज है, पहले उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ इस तरह से। तो छोटू वाला त्रिभुज जब निकलेगा तो सी यहाँ पे, बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और ये है आपका 45 डिग्री का, छोटू वाले में देखना, और ये है एक्स का। बाकी अगर इसकी कोई भी भुजा आपको पता नहीं है, और ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसका एक भी भुजा आपको नहीं पता है, खाली सॉरी एक को पता है एक्स। फिर इसमें से कहेंगे सर फॉर्मूला कौन सा चॉइस करूँ भाई साहब, तब क्या करेंगे, क्योंकि एक भुजा से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें दो भुजाएं हैं, लंबवक्र आधार, लंबवक्र आधार, दो भुजाएं चाहिए ना समकोण त्रिभुज की, तभी ये बैठेगा, अन्यथा बैठेगा नहीं। तब इनमें से किसी एक भुजा को क्या करना होगा, और मानना पड़ेगा आपको अपने से, ठीक है। तो अब इनमें से किसको मानेंगे, सर इसको मानो कि इसको मानो, तो आप फ्री हो, चाहे जिसको मान सकते हो। फिर किसको माना जाए, तो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, चाहे जिसको मान सकते हैं, लेकिन आप उसको मानिएगा ना, उस लेंथ को जो दोनों ट्रायंगल में जाएगा उसको मानिएगा तो बेस्ट होगा। वो वाला भुजा आपको मानिएगा जो दोनों में जाए। अब कहोगे सर उसी को क्यों बनवा रहे हो, भाई साहब इसलिए बनवा रहा हूँ ना, क्योंकि जब उसको मान लोगे जो दोनों में जाएगा ना, तो उसके मानने से इसका भी त्रिभुज का काम होगा, उसका भी जुगाड़ हो जाएगा। एक बार में मानने से वही कहा होता है ना कि एक गोली मारो डबल निशाना हो, तो सेंस वही हाल है। तो बताइए कि दोनों त्रिभुज में कौन सी भुजा दोनों में जा रही है, पता है, ये वाली जा रही है, देखिए कौन सा, ए बी दोनों में जा रही है। बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ेंगे तो डी बी ए बी उसमें भी जाएगा, छोटू वाला पकड़ेंगे तो उसमें भी जाएगा। तो ए बी को मान लो, कुछ मान लो, ए बी को मैं मान लेता हूँ वाई, कितना वाई कर लो, और एकदम इजी हो जाएगा, क्लियर, और सवाल एकदम इजी हो जाएगी, ठीक है। क्यों मान रहा हूँ, इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि दो भुजाएं चाहिए तभी जुगाड़ होगा। इसको मैं वाई मान लिया, बस अब लग जाएगा यहाँ से। तो बताइएगा कि एक थीटा के सामने हो गया लंब, और ये हो गया आपका क्या, आधार। दो भुजाएं पता होगी तो लंब और कर्ण से कोई मतलब है नहीं, समकोण के सामने होता है कर्ण से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो बताओ लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, tan का होता है। बस अब लगा लेते हैं इसमें, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, कौन सा, tan थीटा बराबर लंब बटे कितना होता है, आधार होता है, और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, लंब थीटा के सामने वाला होता है लंब, लंब की वैल्यू है x बटे आधार, और आधार कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। सही बोला कि नहीं बोला, और tan 45 अंश की वैल्यू रख लेना हुआ ना, x बटे कितना हो जाएगा, y। अब इसका हल कर लेना, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस लगा लो, y गुणे 1 करेंगे तो y हो जाएगा, 1 गुणे x करेंगे तो x हो जाएगा। तो यानी मैं ऐसे कर सकता हूँ r करके कि सर मैं x की वैल्यू पाया यहाँ से कितना, y, x की वैल्यू हमने कितना पा गया यहाँ से, पता है x की वैल्यू हमने पाया कितना, y, और मीटर में पाया, मतलब पेडेस्टल की ऊंचाई हमने कितना पाया, x बराबर y पा लिया। मतलब ये दोनों लेंथ बराबर है। अभी x का मान क्लियर निकला ही नहीं है, अभी x की वैल्यू क्लियर नहीं निकला है, क्योंकि x का मान निकालना है तो x की वैल्यू को नंबर में निकलना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे नंबर में निकला नहीं है, x बराबर y आ गया है। क्योंकि अभी इसलिए नहीं निकल पाया ना, क्योंकि एक तो त्रिभुज खुद ही बाकी है, इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए अब एक त्रिभुज और बाकी है, उसमें हल कर लेते हैं, उसके बाद हल अब आ जाएगा आंसर। एक त्रिभुज और बचा हुआ, अब हल कर लेते हैं। अब ये आएगा मीटर में, क्योंकि x है, x लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर आएगा, y आया है तो नो डाउट एक त्रिभुज और हल कर लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज लेना, त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, तो ए बी डी में आएंगे ना, तो फिर बड़े वाले में देखिए, बड़ा वाला इधर से निकाल के दिखा रहा हूँ आपको मैं इस तरह से, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, ए है। देखिए जिस त्रिभुज को दिखाया जाए ना उसी को देखो, तब सवाल हल हो पाएगी, नहीं तो फिर बचे रहोगे उसी में। नीचे वाला कितना है, x माना हूँ, और इतना लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ है 1.6 मीटर का, और नीचे वाला कितना माना था, x माना था, तो पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, पूरा लंबाई हो जाएगा x प्लस 1.6 मीटर। मैथ के छात्र हो ना, जुड़ जाएगा ना, इतना दो हो, इतना नीचे वाला 4 तो पूरा जोड़ के 4 तो 6 करते हैं ना, तो उसी तरह इसको ऐड कर लेंगे। तो अब लगा लेते हैं हम लोग फॉर्मूला, त्रिभुज ए बी डी में, तो फिर देखो अब इसमें क्या है, कौन सा फॉर्मूला, कितना डिग्री का कोण था इसका, बड़े वाले का ये 60 डिग्री का था। तो अब फॉर्मूला इनमें कौन सा बैठेगा, कैसे पता करेंगे, कोई डाउट नहीं। देखिए समकोण के सामने वाला हस्ता कर्ण पता होता है नहीं, कर्ण से लेना देना है नहीं कुछ, तो थीटा के सामने हो गया लंब, और लंब समकोण के सामने कर्ण, तो ये बचा क्या, आधार। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, देखो यहाँ पे लिखा हो, लंब और आधार में tan का रिलेशन होता है, तो tan फिर बैठेगा यहाँ से। फिर फॉर्मूला का चॉइस कर लो, और यहाँ पे लिख लो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार,
अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितना है 45, इस बार नहीं है, इस बार 60 है। लंब कितना है पता है, थीटा के सामने होता है लंब, तो लंब ये हो जाएगा x प्लस में कितना 1.6 बटे आधार, और आधार की वैल्यू कितना है y है। अब tan 60 की वैल्यू रख लेते हैं, कड़ी में 3 हो जाएगा इक्वल x प्लस 1.6 बटे कितना हो जाएगा y हो जाएगा। बस कैलकुलेशन कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। किसकी वैल्यू आपको निकालनी है पता है, x की वैल्यू निकालनी है। डिस्टर्ब कौन कर रहा है, y डिस्टर्ब कर रहा है, y डिस्टर्ब कर रहा है। x की वैल्यू निकालनी है, y डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि y हमको निकालना थोड़ी ना, हमको x निकालना है। तो हम लोग साइंस के छात्रों ने डिस्टर्ब देखो y कर रहा है, क्योंकि देखिए सवाल में 2 चर आ गए ना तो दिक्कत करेगा, एक चर होना चाहिए, और हमको x की वैल्यू निकालनी है तो y को हटाना है, तो y को आराम से हटा लेते हैं। कैसे हटालेंगे, y की जगह y बराबर है x, तो y का मान हमने कितना डाल देते हैं यहाँ पे x डाल देंगे। जैसे x डालेंगे पूरी सवाल एक चर में हो जाएगी, x में हो जाएगी, सवाल निकल जाएगी आसानी से। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा कड़ी में कितना हो जाएगा 3 इक्वल, मैं यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ से देखिए कड़ी में कितना हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा x प्लस 1.6 बटे y की वैल्यू डाल लेते हैं कितना x। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि मार साहिबा x बराबर मैंने कितना डाल दिया y। ठीक है, अब इधर क्रॉस लगा लो और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। इसका बड़ा इसमें कर लो, इसके बटे पूछने तो 1 क्रॉस लगाओ, कड़ी में 3x बराबर 1 गुणे x प्लस 1 करेंगे तो उतना ही आएगा। और यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं और आंसर मिल जाएगा। तो देखिए एक x उधर है, एक x उधर है, तो x को एक साइड कर लेते हैं, इसको खींच लेते हैं इधर, तो इधर कड़ी में 3x इधर प्लस में होता है तो इधर आएगा तो माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। इनमें से x कॉमन ले लो, तो जैसे ही x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपका कड़ी में 3 और माइनस का कितना 1 बराबर हो जाएगा 1.6। बस थोड़ा सा और है, x की वैल्यू निकालेंगे और ये चीज है इंटू में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बटे में हो जाएगा। क्लियर, ये चीज इंटू में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। क्लियर, बस थोड़ी सी और बाकी है, बाकी मैं आपको एक चीज जरूर समझाऊंगा। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस की जितनी भी सवालें होती हैं वो छोटी मोटी नहीं होती हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर इतना लंबा सवाल वीडियो पे बना रहा है, देखना मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको ऊंचाई और दूरी बोलते हैं ना, उसकी सवालें छोटी मोटी थोड़ी ना होती है, लेंदी सवालें होती है। पहले तो चित्र बनाओ, चित्र अच्छे से समझाओ, चित्र बनाने के बाद सवाल भी का कैलकुलेशन भी लेंदी होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस की सवालें लंबी हुई होती है, छोटे छोटे नहीं मिलते। अभी तो छोटा ही है, वही बहुत लॉन्ग मिलते हैं, इसलिए वीडियो बड़ी हो रही है। मैं 10 मिनट में बना दिया होता, लेकिन मतलब नहीं निकलेगा ना, आपको मतलब कुछ और भी करना है लाइफ में, ये ऐसा नहीं कि रट लिया काम हो गया, इसलिए पूरा डिटेल से देखिए। ठीक है, तो इसकी वीडियो लंबी पड़ती है नो डाउट। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू निकालनी है, अब ये इंटू में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। देखिए x कौन x बराबर ये चीज इंटू में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। कोई चीज जानते हैं ना, इंटू में होता है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 1 अपान कड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई, 1 तो मीटर यहाँ पे कर सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकल गया। लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि मजा नहीं आता है, अगर नीचे कड़ी सड़ी बज हो जाए ना तो मजा नहीं आता है। तब क्या करते, फिर मजा कैसे आता है, हमारे पास एक ऑप्शन होता है परमेयीकरण। अब उन बच्चों को तकलीफ होगा जिनको परमेयीकरण नहीं आता है। ठीक, तो सिखा देता हूँ। देखिए इसके पहले जब मैं परमेयीकरण बता रहा था तो उसमें सिंगल ऐसे आ रहा था इस तरह से, तो मैं बताता कि जब इस तरह से आएगा तो इसी से कड़ी में 3 से गुणा करते थे, उसी से भाग लगा देते थे। लेकिन अगर ऐसे ना कि इसमें कुछ जुड़ जाए या तो फिर घट जाए तो क्या कैसे परमेयीकरण करते हैं, देखो तब उसका परमेयीकरण करने का तरीका होता है, नीचे वाले का ही परमेयीकरण करते हैं इसके अपोजिट चिन्ह से। अगर ये माइनस में होगा तो प्लस से कर देते हैं, कड़ी में 3 और प्लस 1, फिर उसी से भाग लगा देते हैं, कड़ी में 3 और प्लस 1। ये हो गया परमेयीकरण। जब उसमें नीचे वाले में अगर कुछ जुड़ उड़ जाएगा तब तो ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे अगर ये माइनस में होगा तो आप प्लस से गुणा करिएगा, अगर ये प्लस में होगा तो माइनस से गुणा करिएगा। यही प्रक्रिया आपकी परमेयीकरण होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और बाकी है। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा, थोड़ी सी और बाकी, उसके बाद सवाल हल हो जाएंगे। तो देखिए जब आंसर हो गया, बीच में गुणा लगे तो ऊपर नीचे का नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 में गुणा कर देना है कितने से, कड़ी में 3 और प्लस 1 से, और ओवरऑल के बटे। इसको थोड़ा सा केयर करेंगे, इस चीज को, जिसको पता होगा a प्लस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ना, तो ए इस पे जुगाड़ कर लेगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जिसको पता होगा वो तुरंत दिमाग लगा लेगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक में ए प्लस बी और एक में होता है ए माइनस क्या बी। मतलब सवाल अगर इस रूप का देखिएगा, एक में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी, तो इसको इस रूप में खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई पूछेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बता, तो उसको बताएंगे एक में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी। तो केयर करिए ना, देखिए एक में दिख रहा है कड़ी में 3 प्लस माइनस 1, कड़ी में 3 प्लस 1 चीज, एक में दिख रहा है प्लस एक में दिख रहा है माइनस, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक में दिख रहा है प्लस माइनस, एक में प्लस दिख रहा है। अगर एक में प्लस और एक में माइनस हो और बीच में इंटू लगा हो ना, तो उसको इस रूप में खोल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इस रूप का दिख रहा है ये चीज, कड़ी में 3 माइनस 1 और कड़ी में 3 प्लस 1 इस रूप का बना है कि नहीं, तो इसको इस रूप में खोल देंगे। तो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस फिर बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है 1 है, बस थोड़ा सा और है, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1.6 और मल्टीपल आप कड़ी में 3 प्लस कितना 1 और ओवरऑल के बटे इसको देखो, कड़ी में 3 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर जो होता है कड़ी को हटा देगा, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.6 और उसके बाद कड़ी में 3 और प्लस 1 हो जाएगा और ओवरऑल 3 में से घटेगा 2, अरे 1 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसको काटना चाहते तो काट देते, ये काटेगा इसको 2 काटेगा इसको कितने बार में, दशमलव को देखो एक काटेगा 1.6 को 2 काटेगा, कैसे काटेगा, अगर काटने नहीं आता तो देखो दशमलव को बंद कर लो, जैसे दशमलव बंद करेंगे तो 16 नजर आएगा, 16 2 काटेगा कितनी बार 8 बार काटेगा, इंटू कड़ी में 3 और प्लस 1, लेकिन दशमलव लगा देंगे, ये दशमलव में समझना है इंटू है, इधर दशमलव लगा देंगे। अब जैसे 8 बार काटा तो दशमलव तो मैं बंद किया था अपने सुविधा के लिए ना, तो दशमलव लग जाएगा, अंक पे लगेगा 1 अंक पे, क्यों, क्योंकि 1 अंक के बाद लगा हुआ दशमलव, तो 1 अंक पे लग जाएगा आपका क्या दशमलव। तो आगे जानते हैं 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमने पाया और इतना ही आ जाएगा क्या मीटर, और यही आपका हो जाएगा परफेक्ट आंसर, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई इतना है, इतना है। अब कहोगे सर ये कैसी वैल्यू है, तो देखो भाई साहब कड़ी का मान रख लेंगे, कड़ी में 3 का मान 1.732, फिर उसको जोड़ेंगे फिर और कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कड़ी में 3 का मान रखने के लिए नहीं दिया है, तो उसी तरह से रोक देते हैं। आपको लगा होगा कि वीडियो सर लंबा है ना, भाई वीडियो लंबा नहीं, वीडियो बहुत शॉर्ट है, मैं मुझे समझाना है ना, रटवाना नहीं है, मैं अच्छे से समझा दूंगा, तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 मिनट में बना लेंगे। ठीक है, लेकिन रियलिटी जानेंगे तब, अदर बुक से अगर देगा ना, अगर रियलिटी नहीं जाने रहोगे तो नहीं बन पाएगा, रख लेना, श्योर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा छोटा कुछ होता थोड़ी ना है। ठीक है, तो चलते सो आज के इतना ही, थैंक्स।